खबर गाजीपुर जनपद के जमानिया से है, जहां उपजिलाधिकारी जमानिया के न्यायालय को सुचारू रूप से चलाने और ना चलाने को लेकर अधिवक्ता आमने सामने भिड़ गए। तो वहीं अधिकांश अधिवक्ता न्यायिक कार्य चलाने के पक्ष में थे, तो वहीं कुछ अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने के पक्ष में थे। तो आइए सुनाते हैं उन अधिवक्ताओं और चुनाव अधिकारी ने क्या कुछ कहा। ऐसा है, आपके द्वारा कहा गया कि वर्तमान अध्यक्ष जी वो निवर्तमान अध्यक्ष हो चुके हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी चीज, चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, निर्वाचन अधिकारी भी तय हो चुके हैं। उनके द्वारा बस कोर्टों के ऊपर नाजायज दबाव बनाने के लिए शुरू से ही ऐसा करते कराते आए हैं। इसी के लिए इतने दिन से अध्यक्ष चुनाव नहीं होने देना चाह रहे हैं। किसी तरह से हमारी दलाली चलती रहे, हम अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाते रहे। इसी के लिए निवेजा दबाव बनाने के लिए निरंतर प्रस्ताव देते रहते हैं, जिससे वादकारियों में भी आक्रोश व्याप्त है। हम लोग उसको वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए अभी डीएचए एसडीएम जमानिया के ऊपर पर्सनल कोर्ट का अनिश्चित काल के लिए हड़ताल, हम लोगों ने उसका विरोध किया। हम लोगों के साथ वो अधिकारी भी थे। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग किसी प्रस्ताव के समर्थन में हम लोग अपना काम करेंगे। ये लोग आए दिन प्रस्ताव दे करके कोर्ट के ऊपर बेजा दबाव बनाते हैं, और बेजा दबाव बनाने के लिए ऐसा जो है आरोप कोर्ट के ऊपर लगा करके, और जो कोर्ट उनका कोई काम नहीं होता, किसी फाइल में उनके खिलाफ आदेश हो जाता है, तो कोर्ट के ऊपर बेजा दबाव बनाने के लिए तरह तरह का प्रस्ताव, तरह तरह का आरोप लगाते हैं। एडीएम जमानिया के खिलाफ प्रस्ताव हुआ, उसके तानाशाही और मनमाने पूर्ण रवैये के कारण, क्योंकि ये अपने चैम्बर में दलालों को बैठाती है, वकीलों का नहीं सुनती है। दूसरी तरफ वो बुधवार को मंगलवार को आए थे जयप्रकाश गुप्ता। कौन है जयप्रकाश गुप्ता? जयप्रकाश गुप्ता अध्यक्ष नगर पालिका चेयरमैन आ करके एक मंझरिया के केस में आए थे, पैरवी करने, दलाली करने, कुछ दलालों को लेकर उनकी सुन करके दोनों पक्षों के महिलाओं को लेकर थाने में बंद करा दिया। और मंगलवार को और कहा गया कि छोड़ दो, तो कहा कि हम जब जाएंगे तब छोड़ेंगे। पेशकार को कब देना, पेशकार था, पेशकार चला गया था गाजीपुर मैडम बंगले पर थे, कोई नहीं था। प्राइवेट कर्मचारी को लगा करके अगर कोई घटना घट जाती, कह रहे कि सुअवल के क्लाइंटों को छोड़ दिया, और ये मंझरिया वालों को कहा जब चाहेंगे तब छोड़ेंगे। रात को महिलाएं थी, यहाँ साधन नहीं मिलता था, जाड़े का दिन था, उनके ऊपर कोई गर्म कपड़ा नहीं था, उनको रात में बैठाए थे। जमानत दिया गया तो सारे लोग जमानत अपना वापस ले लिए। ये कब छोड़ी इसका कोई नहीं पता। ये आज यही कुछ अधिवक्ताओं को बरगला करके ये जैसे फेंकते हैं, नहीं चारा फेंकते हैं कुत्तों को, फेंक करके ये कोर्ट पर आकर के काम कराई है। कुछ अधिवक्ता जो दलाल किस्म के हैं, कुत्ते किस्म के हैं, ये भी सुन लीजिए। उनको बुला करके कोर्ट में आपस में भिड़ाने का काम किया और बैठकर काम किया। हम लोग कहे कि हम लोगों का प्रस्ताव खारिज करके दो, वो भी नहीं कर रही है। उधर से दरखास्त दे दिए कि हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ एडीएम जमानिया तानाशाह हो गए, वकीलों को लड़ा करके काम करना चाहती है, और वो अधिकारियों का काम न करके दलालों का काम सुनती है, और गलत जो काम होता है उसका काम करते हैं। यहाँ छत्रपति एक है जो पूर्व रिटायर पेशकार है, उसको बैठा करके वहाँ आर्डर टाइप कराती है। यहाँ का पेशकार कुछ नहीं जानता, और मैडम को कुछ मालूम है किस मुकदमे में क्या करना है, इसकी भी जानकारी नहीं। तो आगे आप लोग का इस मोमेंट पे क्या प्रतिक्रिया है? आगे आप लोग क्या हम लोगों की प्रतिक्रिया है कि इनके खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, इनके खिलाफ आगे भी हम लोग लिखेंगे इनको। और ये बिना पैसे का यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, बिना पैसे कोई काम नहीं। मैं बार एसोसिएशन जमानिया का पूर्व में अध्यक्ष रह चुका हूँ और वर्तमान में चुनाव अधिकारी हूँ। अब जो प्रस्ताव हो रहा है, इन लोग जो बार के द्वारा इनको प्रस्ताव देने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो हमको है, कोई भी प्रस्ताव करें या कोई भी काम या कोई जो करे हमारे लिए है, लेकिन बिना दबाव बना करके उल्टा सुल्टा प्रस्ताव जो है 1.5 महीने से लगातार दिया जा रहा है। तो वर्तमान अध्यक्ष जो गोरखनाथ सिंह है, वो अध्यक्ष इस समय है कि नहीं? वो है, अपने को कार्यवाहक समझते हैं। कार्यवाहक ठीक है, कार्यवाहक, लेकिन उनको चुनाव का आचार संहिता लागू हो चुका है, उनको कोई अधिकार नहीं है प्रस्ताव देने का, कोई प्रस्ताव देने का अधिकार नहीं है। और ये जो प्रस्ताव दिया गया बिना मेरे संज्ञान लिए, न हमसे पूछा गया, न कहीं मीटिंग कराई गई, अपने मन से लेटर पैड का दुरुपयोग करके लोग अपना आए दिन देते रहते हैं। तो इसका ये वादकारियों के हित में हम लोगों ने उस प्रस्ताव का विरोध किया है, और समर्थन में हम लोगों ने काम किया है। और ये उल्टा पुल्टा ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि अधिकारी ऐसे हैं वो हैं, ये नहीं, अपना निजी स्वार्थ के लिए लोग जो है केवल प्रस्ताव देना चाहते हैं और दे रहे हैं। चुनाव का डेट भी जो है सुनिश्चित कर दिया गया, उसका डेट क्या निश्चित कर दिया? देखिए, हम एक चुनाव अधिकारी, एक उदय नारायण सिंह है, 2 लोग हैं।
को ये तय हुआ कि दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से कोई भी कार्यक्रम होगा, लेकिन वो उनके ऊपर इतना दबाव बना के कुछ करने नहीं दे रहे हैं और चुनाव में वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं और इसीलिए चुनाव कराने में देर हो रहा है। ये जो प्रस्ताव था ये विधि विरुद्ध प्रस्ताव था, क्योंकि आज से महीनों पहले जो है बार के सभी पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं और सिर्फ जो है कथित अध्यक्ष जो हैं उन्होंने जो है 2-3 लोग केवल अधिकारियों को दबाव में लेने के लिए, कोई काम जैसे उन लोगों को मनमाफिक नहीं हो पा रहा है तो अधिकारियों को दबाव में लेने के लिए ये लोग जो है अनावश्यक प्रस्ताव दे रहे हैं। उनके द्वारा अध्यक्ष जी के द्वारा जो है आरोप भी अधिकारियों पर लगाया जा रहा है कि लोग जो है उल्टा सीधा काम करते हैं, जैसे पेशकार वगैरह पे, SDM पे, कि अपने लोग उनके जो है दलाल हैं। चैम्बर में ये लोग भेंट करके कुछ ऐसा मैं आपको भाई साहब बताऊं, जी अब ये लोग ऐसे ऐसे काम कराते हैं अवैधानिक अधिकारियों को दबाव बना करके। अगर अधिकारी इनके हिसाब से काम कर ले तो अपनी नौकरी फंसा लेगा, नए अधिकारी हैं फंसा लेगा। अगर ना काम करे तो स्थिति ये है कि ये लोग जो है अनावश्यक प्रस्ताव केवल न किसी बार की कोई मीटिंग, न किसी को सूचना देना, न किसी को अपने जो भी व्यवस्था होती है उसका अनुपालन करना, सीधे ला करके 2 लोग पढ़ लिख करके दे देते हैं। आज जिससे वादकारी प्रभावित होते ही हैं, साथ में जो वरिष्ठ अधिवक्ता है या जो कनिष्ठ अधिवक्ता है उनका भी हित प्रभावित हो रहा है और कहीं न कहीं वादकारियों से हम लोगों को जो उल्टा सीधा जो भी हम लोगों के प्रति सोचना है वो। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया।